प्यारे दोस्तों, करबला की घटना के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आज हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सके। नाजरीन, करबला की जंग आखिर क्यों हुई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके कहने पर करबला पहुंचे? इस सब के पीछे कौन था? क्यों इतनी बेरहमी से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया? नाजरीन इकरम, अगर आपके दिल में अहले बैत, पैगंबर के परिवार की मोहब्बत और अकीदत, श्रद्धा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अपने बच्चों को भी इस्लाम के इतिहास में दी गई कुर्बानियों के बारे में जरूर बताएं। आज हम आपको बताएंगे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने परिवार, अहल ओ अयाल के साथ कूफा पहुंचे तो यजीदी सेना ने धोखे से उनके साथ जंग कैसे शुरू की। इस वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देने वाले वाकयात सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा की गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। दरिया फुरात का पानी उमड़ रहा था, लेकिन हमारे नबी की आल फातिमा बिनते मोहम्मद की औलाद पर जालिमों ने पानी बंद कर दिया। यहां तक कि 6 महीने के नन्हे अली असगर पर भी किसी को रहम नहीं आया। यकीनन ये घटनाएं इतनी दर्दनाक है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे और वहीं उनके काफिले ने पड़ाव डाला। उस वक्त हुर बिन यजीद रियाही ने कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखकर इमाम के पहुंचने की खबर दी। जब इब्न जियाद को खबर मिली तो उसने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सख्त लहजे वाला खत भेजा, जिसमें लिखा था, ए हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि मैं आराम से ना सोऊं और पेट भरकर खाना ना खाऊं जब तक तुम्हें या तो कत्ल ना कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत, आज्ञा पालन पर मजबूर ना कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो खत पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जिन्होंने खुदा की रजा, इच्छा को छोड़कर जालिमों की खुशनुदी, प्रसन्नता को चुना, वे हरगिज कामयाब नहीं होंगे। इब्न जियाद का कासिद, संदेशवाहक, बोला, क्या आप इस खत का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है जो जल्द उस तक पहुंचने वाला है। 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने उमर बिन साद को 4000 के लश्कर सेना के साथ करबला रवाना कर दिया। दरअसल वो उमर बिन साद को रय का गवर्नर बनाना चाहता था, लेकिन शर्त रखी कि पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मामला हल करे। यूं दुनिया की हुकूमत के लालच में उमर बिन साद करबला पहुंचा। उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ कूफा से बाहर निकला और हमम ऐन नाम की जगह पर अपना पड़ाव डाला। वह जाने की तैयारी कर रहा था कि इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में क़याम ठहरने का मसला पेश आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ कूच किया तो इब्न जियाद ने उमर बिन साद को बुलाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत के मकाम, स्थान की तरफ रवाना हो। उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग करना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उबैदुल्लाह इब्न जियाद से कहा कि मुझे इस काम से माफ कर दो। लेकिन इब्न जियाद ने इस जंग से उमर बिन साद की माफी को रय की हुकूमत के हुक्म वापस लेने से जोड़ दिया। इब्न जियाद ने उमर बिन साद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद ने हर चंद चाहा कि उसे हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्न जियाद ने कोई बात ना सुनी और उन्हें मुकाबले के लिए भेज दिया। जब उमर बिन साद करबला पहुंचा तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। इमाम ने उन्हें पूरा वाकया बताया और ये भी फरमाया कि मैं कूफा वालों के बुलाने पर आया हूं। अगर अब उनकी राय बदल गई है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं। उमर बिन साद ने इब्न जियाद को इस मजमून का खत लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए तैयार है। इब्न जियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि वो यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैयत, वफादारी की शपथ करें। जब वो ऐसा कर ले
तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन साद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके साथियों पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। इन हजरात पर पानी पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सबके सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन साद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों विकल्पों में से कोई एक चुन ले। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वही वापस चला जाऊं। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उससे अपना मामला तय कर लूं। नंबर 3, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो जो हाल वहां के लोगों का होगा, मैं उसी में बसर करूंगा। कुछ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाई। उमर बिन साद ने जब इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो वो बहुत मुतासिर हुआ और फौरन उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखा। उसने खत में लिखा, अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी है और मुसलमानों का कलमा एकजुटता मुत्तहिद एकजुट कर दिया है। हजरत हुसैन ने मुझे 3 सूरतों का इख्तियार विकल्प दिया है और जाहिर है कि इनमें आपका मकसद भी पूरा होता है और उम्मत मुस्लिम समुदाय की इस्लाह व फलाह सुधार और कल्याण भी इसी में है। इब्न जियाद भी उमर बिन साद के इस खत से मुतासिर हुआ और कहा, यह खत एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर शासक की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की भलाई का भी ख्वाहिशमंद इच्छुक है। हमने इसको कबूल कर लिया है। लेकिन उधर शिमर बिन जी अलजोशन लानतुल्लाह अलैह खड़ा हुआ और इब्न जियाद से कहा, क्या आप हुसैन को मोहलत अवसर देना चाहते हैं कि वो ताकत हासिल करके दोबारा आपके मुकाबले पर आ जाए? अगर आज वो आपके हाथ से निकल गए तो फिर कभी आप उन पर काबू ना पा सकेंगे। मुझे इसमें उमर बिन साद की साजिश महसूस होती है क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुफिया गुप्त गुफ्तगू करता है। शिमर ने इब्न जियाद को मशवरा दिया, आप हुसैन को मजबूर करें कि वो आपके पास आए, फिर चाहें तो उनको सजा दें या माफ कर दें। इब्न जियाद को शिमर का ये मशवरा पसंद आया और उसी के मुताबिक उमर बिन साद को एक सख्त हुक्मनामा लिखा। ये खत इब्न जियाद ने खुद शिमर के हाथ भेजा। इस खत में उमर बिन साद को हुक्म दिया गया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो, ना ही इसीलिए कि हुसैन को मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके साथियों ने मेरे हुक्म पर सुलह करके मेरे पास आना है तो उनको सही सालिम सही सलामत मेरे पास भेज दो, वरना उनसे जंग करो, यहां तक कि उन सबको कत्ल कर दो और उनके जिस्मों को मुसल्ला म्यूटिलेटेड टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वह इसके मुस्तहिद हकदार है। फिर उनकी लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील पालन की तो तुम्हें एक फर्माबरदार आज्ञाकारी की तरह इनाम दिया जाएगा, और अगर तुमने तामील ना की तो फौरन लश्कर की क़ियादत नेतृत्व छोड़ दो और कमान शिमर बिन जी अलजोशन के सुपुर्द कर दो। वसलाम। करबला की तरफ बढ़ते कदम इब्न जियाद ने शिमर को एक खत देकर हुक्म दिया कि वो फौरन उमर इब्न साद के पास जाए। जब शिमर जाने लगा तो उसे याद आया कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसके अपने रिश्तेदार हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह, हजरत जाफर और हजरत उस्मान, जो सब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, मौजूद है। शिमर ने इब्न जियाद से इन चारों के लिए अमान सुरक्षा मांगी ताकि वे चाहें तो इब्न जियाद की तरफ आ सके। अमाननामा सुरक्षा पत्र एक कासिद संदेशवाहक के हाथ भेजा गया। जब कासिद ने अमाननामा पेश किया तो इन चारों ने फौरन कहा, हमें अमान दी जाती है और रसूलुल्लाह के बेटे को नहीं। अल्लाह का अमान
तुम्हारे अमान से कहीं बेहतर है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुझ पर और तेरे अमान पर लानत है। जब शिमर उमर इब्न साद के पास पहुंचा तो उमर सारा मामला समझ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया। मुसलमानों का इत्तिहाद, एकता टूट गया और खून खराबे का रास्ता खुल गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को जब ये पैगाम पहुंचा तो आपने साफ फरमाया, जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। 9 मुहर्रम को शिमर अपने लश्कर के साथ मैदान करबला पहुंच गया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने खेमे के सामने तशरीफ फरमा उपस्थित थे। तभी आपको हल्की सी ऊंघ झपकी आई और आंख बंद हो गई। इस दौरान आपने एक सदा आवाज सुनी और फौरन जाग गए। आपकी बहन बीबी ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई आई और वजह पूछी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने फरमाया, बेटे तुम जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर बीबी ज़ैनब रो पड़ी, मगर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक्त शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दुश्मन से बातचीत की, लेकिन शिमर ने किसी भी तरह की मोहलत दिए बिना जंग का ऐलान कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर इमाम को हालात से आगाह किया तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात जंग टाल दें ताकि मैं अल्लाह की बारगाह दरगाह में वसीयत, नमाज, दुआ और इस्तगफार माफी मांगना कर सकूं। शिमर, उमर इब्न साद और बाकी सरदारों ने आपस में मशवरा किया और आखिरकार एक रात की मोहलत दे दी। वे लौट गए और लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने शब आशूर की रात अपने तमाम अहले बैत और वफादार साथियों को जमा किया। आपने एक दर्द भरा मगर उम्मीद और शुक्र से भरा हुआ खुतबा भाषण दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं हर हाल में। ऐ मेरे रब, तूने हमें नबूवत, पैगंबरी का शरफ, गौरव दिया, आंखें, कान, दिल अता किए, हमें कुरान सिखाया और दीन धर्म की समझ दी। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं हैं और मेरे अहले बैत से ज्यादा पाक और सब्र वाले घराने वाले कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी अंधेरे में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। ये सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक आवाज गूंज उठी, वाल्लाह, कसम अल्लाह की, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा न रखिए। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे? हम जान, माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार साथी मुस्लिम बिन औसजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सब्र और सच्चाई का पैगाम। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा को रोती हुई देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरे बाद ना अपने कपड़े फाड़ना, ना सीना पीटना और ना ऊंची आवाज में मातम करना। सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। ये शब आशूरा, आशूर की रात थी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस रात को नमाज, तिलावत, कुरान पढ़ना, दुआ और इस्तगफार, माफी मांगना में गुजारा।
हर तरफ अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह की आवाजें थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह अशूरा, जुम्मे का दिन, जैसे ही इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फज्र, सुबह की नमाज अदा की, उमर इब्न साद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जाननिसार वफादार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफबंदी, पंक्तिबद्धता की। उधर दुश्मन की तरफ से एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। हुर बिन यजीद रियाही, जो सबसे पहले इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान, पछतावा था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के खेमे में आया और अर्ज किया, ऐ बेटे रसूल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने आपकी राह रोकी, लेकिन अब जान चुका हूं कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा, पश्चाताप यही है कि मैं अब आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगाया। हुर ने वही किया, जंग लड़ी और शहादत पाई। उसके बाद इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात सुनो। जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कह लेने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज, शब्द मान लो तो तुम फलाह, सफलता पाओगे। अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और जो करना है कर डालो। मुझे देर देने की जरूरत नहीं। ये वही अल्फाज थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आवाज खेमों में मौजूद औरतों, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बांध टूट गए। खेमों से मातम और सिसकियों की आवाजें आने लगी। इस हालत में इमाम ने अपने वफादार भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ, औरतों को तसल्ली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो कि हम अल्लाह की राह में हैं और वही हमारे साथ है। उस रोज 2 रास्ते थे, एक जो दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा जो अल्लाह की रजा का तलबगार, चाहने वाला था। उस वक्त इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ से फरमाया, अल्लाह इब्न अब्बास पर रहमत करे। उन्होंने ठीक कहा था कि औरतों को साथ ना ले जाओ। ये जुमला उस दर्द और फिक्र, चिंता की तस्वीर था जो इमाम के दिल में ख्वातीन अहले बैत, पैगंबर के परिवार की महिलाओं के लिए मौजूद थी। औरतों को तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज की तरफ रुख किया और एक बेमिसाल, असरदार खुतबा, भाषण दिया जो क़यामत तक हक की आवाज रहेगा। आपने फरमाया, लोगों, सोचो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूं? क्या मेरी मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं? क्या मेरे वालिद, पिता अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वही नहीं जिनको नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी का ये हदीस नहीं सुना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? बताओ, मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लूटा, तो क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? फिर आपने कुछ कूफियों को नाम लेकर पुकारा, ए हिज्जार बिन अबजर, ए जैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैयत, वफादारी की शपथ का वादा नहीं किया था? लेकिन सब मुकर गए और बोले, हमने कुछ नहीं लिखा। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊं जहां अमन, शांति हो। इस पर कैस बिन अशस ने कहा, क्यों ना आप इब्न जियाद की इताअत, आज्ञा पालन कर ले, वो आपके चाचा है, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं ना यजीद की बैयत करूंगा ना इब्न जियाद के आगे सर झुकाऊंगा। इसके बाद इमाम घोड़े से उतरे। उसी वक्त जुहैर बिन कैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो।
रसूलुल्लाह के घराने पर तलवार मत उठाओ। इब्न जियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा, जैसे आज हुसैन को धोखा दे रहा है। मगर दुश्मन ने जुहैर को झुठलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्न जियाद के पास भेजेंगे। जुहैर ने आखिरी बार पुकारा, जालिमों, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हुसैन इब्न जियाद जैसे फासिद दुराचारी से कहीं ज्यादा ईस्ट के लायक है। और तभी शिमर बिन जी अलजोशन लानतुल्लाह अलैह ने पहला तीर चलाया और करबला में हक और बातिल, सत्य और असत्य का वो आखिरी और अब्दी अनंत जंग शुरू हो गई। पहले वार से करबला का मैदान शोला, आग का गोला बन गया, जिसकी तपिश, गर्मी आज भी दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने लगी, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वह दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और नबीज़ादा पैगंबर का वंशज ही बयान कर सकता था। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस। क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत भेजे थे कि हम अपनी जाने और माल तुम्हारे कदमों पर निसार न्योछावर करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी पारसी भी पीते हैं। मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हुर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा पश्चाताप कर चुके थे, दुश्मन की तरफ बढ़े ताकि उन्हें रोक सके। मगर तीरों से उनका इस्तकबाल, स्वागत हुआ। वे लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ पंक्ति में डट गए। अब जंग पूरे शबाब जोरों पर थी। तीरों की बारिश, तलवारों की गूंज और हर तरफ मौत का मंजर था। असहाब हुसैन, जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, बारी बारी शहादत का ज़ौक, आनंद चखते गए। मुस्लिम बिन औसजा जख्मी होकर गिरे। हबीब बिन मज़ाहिर उनके पास आए और कहा, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम ना होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद जाने वाला हूं, तो कुछ वसीयतनामा करता। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में कहा, तो बस एक वसीयत है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। शिमर बिन जी अलजोशन लानतुल्लाह अलैह ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाब हुसैन ने जामबाजी, वीरता से मुकाबला किया, यहां तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उवा बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन साद से मदद मांगी। उसने और भी कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा आवाज गूंजी। शैस बिन रिबई चीख पड़े, ए जालिमों, तुम जमीन के सबसे अफजल श्रेष्ठ इंसान इब्न अली के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिद इब्न जियाद का। मगर ये आवाज भी दबा दी गई और फिर उमर बिन साद ने आखिरी हमला शुरू करने का हुक्म दे दिया। असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारें छोड़ दी, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। हर तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटूट था। जब तक सांस है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। हुर बिन यजीद रियाही ने बेमिसाल जौहर पराक्रम दिखाए, कई दुश्मनों को जहन्नुम भेजा और शहीद हो गए। दुश्मन ने अब हदें पार कर दी। खेमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी वक्त अब्बू शुमामा साइदी ने अर्ज किया, या इब्न रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज जोहर, दोपहर की नमाज अदा कर लूं ताकि रब के सामने सर झुका कर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हक याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन तीरों की बारिश ना रुकी। इसी हाल में अब्बू शुमामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ, भय की नमाज अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे। मगर वफादार असहाब जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर, जुहैर इब्न कैन, बुरैर इब्न खुजैर, मुस्लिम बिन औसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे।
हर एक ने तीर सीने पर लिया और एक एक करके शहीद हो गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे कि हम नहीं बचेंगे, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर मैदान में उतरे। उनके लबों पर ये अल्फाज थे, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं और रब्बे काबा के रब की कसम, हम रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, आवाज और अंदाज सब रसूल अल्लाह की याद दिलाता था। दुश्मन थर्राने लगा, मगर मुर्रा इब्न मुनकिज ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब, दुर्भाग्यशाली आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सीने पर झुक गए और कांपती आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ऐ मेरे लगते जिगर प्यारे बेटे, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ, आनंद बाकी नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खेमों के पास लाए और अपने दीगर अन्य शोदा शहीदों के बराबर लिटा दिया। फिर हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में आए। बहुत छोटी उम्र लेकिन जज्बा असीम उमर इब्न साद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक जर्ब वार सीधी लगी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चाचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला और अपने भतीजे की लाश को कंधे पर उठाकर लाए। अब करबला की तपती रेत पर अहले बैत की लाशें बिखरी थी। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था, हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी बीच हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलमबरदार, झंडा बरदार इमाम के पास आए और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए ताकि खेमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, अगर जा रहे हो तो पानी जरूर लाना, बच्चे बहुत प्यासे हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात तक पहुंचे। मश्क में पानी भरा, मगर खुद एक कतरा भी ना पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मन ने हमला कर दिया। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू, भुजाएं, क्लम, काट कर दिए गए, मगर फिर भी आप मशक को दांतों में थामे खेमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लाइन शापित ने सर पर वार किया। अलम, झंडा जमीन पर गिर पड़ा और अब्बास जमीन पर गिरे। ऐ भाई, अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, भाई के सर को गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ऐ भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान आई और जुबान पर आखिरी लफ्ज, अस्सलामु अलैका या अबाई, आप पर शांति हो मेरे पिता। यूं वफा का एक और आफताब, सूरज करबला की जमीन पर गुरूब अस्त हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। कोई दुश्मन पास आने की हिम्मत ना कर सका। हर कोई कांप रहा था। कोई भी हुसैन के कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी कबीला इक्दा का एक शकी, शर्मनाक दिल इंसान मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सर मुबारक पर वार किया। इमाम लहूलुहान खून से लथपथ हुए, मगर डगमगाए नहीं। आपने अपने नन्हे शहजादे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, शायद कोई रहम खा जाए, मगर एक लाइन हरमला ने 3 शाख वाला जर बुझा तीर मारा और नन्हा शहीद बाप की गोद में तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर जमीन पर गिरा दिया और फरमाया, अल्लाह तू ही गवाह है, इन जालिमों से इंतकाम बदला तू ही ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास
और जख्मों से बेहाल दरिया फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सके। मगर इब्न नुमिर ने तीर मारा जो दहने मुबारक मुंह पर लगा, खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब शिमरलैन 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर, प्यास से बेहाल, गमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुक करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल ना पहले कभी आई ना आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद, भाई, अहले बैत सब शहीद हो चुके हों, जो खुद जख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का मुकाबला करे। मगर जब शिमर ने देखा कि कोई भी इमाम को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने चीख कर हुक्म दिया, सब एक साथ हमला करो। लईनों, शापितों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज़े, तलवारें, तीर, हर जरा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयद-उश-शुहदा, शहीदों के सरदार, फर्जंदे रसूल, पैगंबर के बेटे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जाम ए शहादत का प्याला नोश फरमा लिया, पी लिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने खौली बिन यजीद और स्नान बिन अंस को सर काटने का हुक्म दिया। खौली के हाथ कांप गए, वो चेहरा तक ना देख सका। फिर वो लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे स्याह, काला धब्बा बन गया। स्नान ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म देखा गया तो उस पर थे 33 नेज़ों, 34 तलवारों और बेशुमार तीरों के निशान। जिगर गोशा रसूल, पैगंबर के कलेजे का टुकड़ा के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला। इसके बाद नजरें उठीं इमाम अली ज़ैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिमर उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, यह बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन साद ने भी हुक्म दिया कि औरतों के खेमों के करीब कोई ना जाए। मगर इब्न जियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंद डाला जाए। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।